अरे पढ़ने वालों दोस्तों, सीबीएसई बॉम्ब पे बॉम्ब फोड़े जा रही है और तुम लोग सो रहे हो शायद, और तुम ध्यान भी नहीं दे रहे हो। और सच बात तो ये है कि मैं भी काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, क्योंकि मैं किसी और चीज़ों में फंसा हुआ हूँ। और मैं कोशिश तो करता हूँ कि मैं वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बनाऊँ आपके लिए, बट फिर भी जब इंपॉर्टेंट वीडियो होगी तो मैं ज़रूर बनाऊँगा, जैसे कि आज आया हूँ। और सीबीएसई की कुछ मुझे आपको बातें बतानी है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है आपको कि सैम्पल पेपर सीबीएसई ने तो लॉन्च कर दिए हैं अपनी वेबसाइट पर क्या उसके अलावा भी कुछ पढ़ना है क्या, और कहाँ से पढ़ना है, ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। लेकिन पहले आप ये जरा देख लीजिए। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2025, इस दिन शुरू होगी 10वीं 12वीं थ्योरी और प्रैक्टिकल परीक्षा, तारीख घोषित, अहम नोटिस जारी, देखे खबर। ये खबर सारे अखबारों में आजकल, हालांकि सीबीएसई का नोटिस मेरे पास पहले ही आ गया था। तो एक बात तो मैं आपको बता दूं, इस बार 44 लाख बच्चे शामिल होने वाले हैं सीबीएसई की परीक्षा में। ये हमारा सीबीएसई का लोगो है, और 44 लाख बच्चों के साथ सीबीएसई वर्ल्ड के सबसे बड़े बोर्ड में से एक बोर्ड माना जाता है, और इतनी बड़ी परीक्षा करवाना आसान नहीं माना जाता है। तो आपको गर्व होना चाहिए कि आप सीबीएसई बोर्ड में पढ़ते हैं। आगे चलते हैं, सीबीएसई में क्या है हमारे पिटारे में आज बताने वाले हैं आपको। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के प्रैक्टिकल और थ्योरी परीक्षा को लेकर महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया है, जिसके मुताबिक दोनों कक्षाओं के लिए थ्योरी एग्जाम 1 जनवरी 2025 से शुरू होंगे। डर मत जाना, 1 जनवरी 2025 का मतलब यह है कि थ्योरी के प्रैक्टिकल की थ्योरी शुरू हो जाएगी इस दिन से। वहीं 15 फरवरी 2025 के थ्योरी परीक्षा, तो यहां पर ये गड़बड़ है, इसमें ये प्रैक्टिकल है 1 जनवरी से, और 2025 से आपके एग्जाम शुरू होंगे। इसके अलावा सीबीएसई ने स्कूलों को थ्योरी प्रैक्टिकल परीक्षा के अंत विवरण, मतलब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर गाइडलाइन भी जारी करी है, मतलब किस तरह मार्क्स देने हैं। क्योंकि सीबीएसई का मानना है कि स्कूल हर साल गड़बड़ कर देते हैं, कितना भी समझा लो, कितना भी कह लो, तो डांट केवल आपको ही नहीं पड़ती है, स्कूलों को पड़ती है। और सीबीएसई बार बार ये स्कूलों को नोटिस के माध्यम से बोल रही है, और कुछ सीबीएसई ने गाइडलाइन दी है ताकि गलती ना हो। क्या कहा है सीबीएसई ने? इस लिस्ट में कक्षा, विषय का नाम, सब्जेक्ट कोड, थ्योरी परीक्षा अधिकतम अंक, प्रैक्टिकल एग्जाम मैक्सिमम अंक, परियोजना मूल्यांकन अधिकतम अंक, इंटरनल मूल्यांकन अधिकतम अंक इत्यादि जानकारी दी गई। मतलब सच बात यह है कि किसमें कितने मार्क्स देने हैं, प्रैक्टिकल के किस पार्ट पे कितने मार्क्स देने हैं, आपकी जो फाइल है उस पर कितने मार्क्स मिलेंगे, वाइवा के कितने मार्क्स होंगे, मैक्सिमम मार्क्स कितने दे सकते हैं, इंटरनल मार्क्स कितने हैं, सारी गाइडलाइन सीबीएसई ने ऑलरेडी दे दी है, ताकि बाद में, देखिए क्या लिखा है, सभी छात्र छात्राओं को, एक सेकेंड में इसको हाईलाइट करके बता देता हूँ आपको, सभी छात्र छात्राओं को बाद में होने वाली असुविधा से बचने के लिए नोट कर लें। यह सुनिश्चित करें कि अंक सही अपलोड हो, अपलोड किए गए अंकों में बाद में कोई बदलाव नहीं होगा। ये बहुत बड़ी बात है लास्ट में जो लिखी है, कि एक बार जो अंक डाल दिए उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। अगर कोई स्कूल सोचता है कि हम पहले गलती कर देते हैं बाद में हम कुछ कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। एक डेट शीट कब आएगी, डेट शीट की डेट क्या है और कितनी छुट्टी होंगी बीच में बताऊंगा, लेकिन एक इंपॉर्टेंट खबर सुन लो, सैंपल पेपर सोल्व करने शुरू कर दो। सीबीएसई की वेबसाइट पर तो सैंपल पेपर है ही है, इसके अलावा हर कोई एक्सपर्ट बता रहा है कि सैंपल पेपर कर लो, लेकिन 10 साल से सीबीएसई बोर्ड की कॉपी चेक करने वाला तुम्हारा भाई बता रहा है, गुरुकुल भाई ओसवाल के 2025 के लेटेस्ट सैंपल पेपर आ चुके हैं। और हमेशा की तरह ये वाली बुक भी मैं गिव अवे करूंगा, सीबीएसई क्लास 12 सैंपल पेपर्स मैथमेटिक्स, ये मैथमेटिक्स के हैं। इसी तरह देखिए कंप्यूटर साइंस के भी मेरे पास हैं, दोनों बुक में गिव अवे करने वाला हूं। अब मैं इन बुक्स को क्यों आपको रिकमेंड कर रहा हूं बता देता हूं, देख लो, पीछे से ऐसी हैं, आगे से ऐसी हैं, क्योंकि देखो इनमें बोर्ड सैंपल पेपर पूरे सोल्व दे रखे हैं, अनसोल्व पेपर दे रखे हैं प्रैक्टिस के लिए, 2024 के बोर्ड पेपर को सोल्व करके दे दिया है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी दे दिया है, और 7 दिन का स्टडी स्प्रिंट दे रखा है इंटेंसिव, कि आवर वाइज ब्रेकअप एंड कॉन्सेप्ट नोट्स टू पावर थ्रू योर प्रिपरेशन, मतलब एक एक घंटे के हिसाब से पूरी प्लानिंग कैसे करनी है। और इसके अलावा इसमें पेपर पैटर्न दे रखा है नए वाला, पीवाईक्यू दे रखे हैं, न्यू पैटर्न के क्वेश्चन दे दिए हैं, ब्लू प्रिंट ऑफ एसक्यूपी दे दिया है, और सारे एक्सप्लेनेशन आंसर साथ साथ दे रखे हैं। प्राइस बहुत कम है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो भी आपको बुक लेनी है आप वहां से ले सकते हैं। और सबसे अच्छे कमेंट करने वाले बच्चों को ये दोनों बुक मैं गिव अवे करूंगा, जो कि मैं हमेशा करता हूं। फिलहाल सीबीएसई ने एक बहुत बड़ी बात कही है, जो कि मैं आपको बताने वाला हूं। देखो, जल्द जारी होगी डेट शीट, सीबीएसई बोर्ड डेट शीट आने वाली है बहुत जल्दी। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो उनको बता दूं मैं कि बहुत जल्द आपकी डेट शीट आने वाली है, और अब आपको किसी भी हालात में पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। अगर आप अभी भी नहीं पढ़े तो आपको बहुत दिक्कत आएगी।
और मेरा ऐसा मानना है कि आप मेरी बात जरूर मानोगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो मैं बस एक बात लिखूंगा अब, और देखते हैं वो बात आप समझते हो नहीं समझते हो। अब पढ़ना शुरू कर दो, शुरू कर दो। एक मैं और कहूंगा आपसे कि आजकल मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पर या इंटरनेट पर बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियो बन रही हैं, स्ट्रेटजी वीडियो बन रही हैं। तो मैं आपसे कहूँगा इन वीडियोस को देखना बंद कर दो। ऐसी वीडियो देखने से आपका ब्रेन थोड़ा सा ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो जाता है, और कुछ हार्मोन्स होते हैं जो आपको कंप्लीशन की फीलिंग देते हैं कि आपने बहुत कुछ फोड़ लिया है। तो मोटिवेशनल वीडियो थोड़ी बहुत तो ठीक है, और ये जो स्ट्रेटजी वीडियो होती हैं, बट बहुत ज़्यादा ऐसी वीडियो देखने से, क्योंकि कुछ लोगों की ऐसी हैबिट पड़ गई है कि वो छोटी छोटी बात की स्ट्रेटजी बनाने लगते हैं आपके लिए। तो उनका तो कंटेंट बन रहा है, उनको तो फायदा हो रहा है, आपका नुकसान हो रहा है। टू मच मोटिवेशन, टू मच, मेरी बात बुरी लग सकती है कुछ लोगों को, लेकिन बाद में आपको पता चली जाएगा सच क्या है। टू मच मोटिवेशन इज नॉट मोटिवेशन। ये आपके लिए जहर का काम करेगा अगर आप ज़्यादा ही मोटिवेशन की वीडियो देखते हो, स्ट्रेटजी वीडियो देखते हो। इनको मत देखो। इसके बजाय जो टाइम आपके पास है उसमें सैम्पल पेपर सोल्व करो, एक प्लानिंग करो। और हर आदमी का अपना फंडा होता है पढ़ने का। अपने फंडे के हिसाब से पढ़िए, अपने फंडे के हिसाब से तैयारी करिए, और किसी की नकल मत करिए। ज़्यादा स्ट्रेटजी वीडियो देखने के चक्कर में मत रहिए। पढ़ाई शुरू कर दीजिए, टाइम कम बचा है। इसके अलावा देखिए, अगर आप मुझसे पूछोगे डेट शीट कब आ सकती है भैया, डेट शीट आने की चांस मेरे हिसाब से देखो 15 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में कभी भी आपकी डेट शीट आ सकती है। हालांकि ज़्यादा लिख दिया मैंने, 15 नवंबर से 30 नवंबर तक ही ज़्यादा चांस हैं, बट मैक्सिमम अगर सीबीएसई लेट हो गई तो 15 दिसंबर तक डेट शीट आ जाएगी। क्या भैया इस बार 2 बार बोर्ड होंगे क्या? बिल्कुल नहीं होंगे, एक ही बार बोर्ड होगा। अब लेट हो गया है, अब सीबीएसई आदेश नहीं दे सकती, एक बार बोर्ड होंगे। अब तो चांस मुश्किल बहुत ही कम है, 0.1% भी नहीं है। असंभव मान लो कि अब पेपर एक ही बार होंगे। क्या कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे क्या? सीबी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बिल्कुल ज़्यादा आएंगे। एमसीक्यू कितने आएंगे पेपर में? 18 से 20 एमसीक्यू आएंगे। क्या पेपर हार्ड आएगा? ये मैं बनाऊंगा वीडियो। अगर इस वीडियो पर ज़्यादा कमेंट और लाइक्स आते हैं, इसको आप हर बच्चा शेयर करता है, लेकिन वो भी आप इसको अगर चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर करोगे तो मैं वीडियो बनाऊंगा। उस वीडियो में आपको बताऊंगा मैं कि पेपर हार्ड आएंगे या नहीं आएंगे, और अगर हार्ड आएंगे तो कौन से सब्जेक्ट के पेपर हार्ड आने वाले हैं और कौन से के ईजी आने वाले हैं। और गैस पेपर इस बार बनेगा या नहीं बनेगा, क्योंकि हमारे पास इस बार टीम नहीं है हमारी बनाने वाली। तो गैस पेपर बनेगा नहीं बनेगा इसकी घोषणा बिल्कुल बनेगा, जरूर बनेगा। लेकिन इस बार गैस पेपर उतने सब्जेक्ट के हम नहीं बनाएंगे जितने पहले बनाए थे, कुछ कम बनाएंगे। कौन कौन से सब्जेक्ट के गैस पेपर आप चाहते हो ये भी कमेंट कर देना। ये 2 बुक ओसवाल बाई गुरुकुल बाई ओसवाल 2025 सैंपल पेपर की, कंप्यूटर साइंस मैथमेटिक्स की गिव अवे होने वाला है बेस्ट कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब करने वालों को। लेकिन पढ़ाई जरूर कर लेना, चाहे कुछ भी कर लो, पढ़ लो, अपने माँ बाप के सपने पूरे कर लो। इस दुनिया में अगर कोई तुम्हारा अपना है तो तुम्हारे पापा मम्मी हैं, दादाजी दादी हैं, मतलब घर वाले हैं, बाहर वाले भी हैं, बट घर वाले कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। और एक बात फिर कहूंगा, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। और अगर कुछ बच्चे कह रहे सर आप पेपर कैसे बनाओगे, आपकी टीम नहीं है, तो एक गाना और भी है, चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरी मंजिल तुझको बुलाए राही चल अकेला। पढ़ते रहिए, जान लगा दीजिए, चक दे फट्टे। लव यू ऑल, जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम।